नमस्कार, राम राम, जय साथियों। दोस्तों आज का अपना स्पेशली वीडियो रहेगा बीएसएफ आरओआरएम भर्ती 2025 के लिए। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ आरओआरएम भर्ती की तैयारी कर रहा है और फाइनली यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपका देख सकते हो आप बीएसएफ आरओआरएम जॉब प्रोफाइल 2025, जब आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या यहाँ पर करना पड़ते हैं। जैसे आपकी इसमें सैलरी क्या रहेगी और ट्रेनिंग इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी जो फैकल्टीज है इसमें जो क्या रहेंगी, साथ ही इसमें ड्यूटी आपको कहाँ कैसे करनी पड़ेगी और आपकी बर्दी है वो कैसी होगी, और इसमें लीव यानी कि छुट्टी है वो कैसी रहेंगी आपकी, और आपका जो प्रमोशन है वो कैसे इसमें होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी 1 बाय 1 दोस्तों अब स्टडी करेंगे, फाइनल इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही जो बारीक से बारीक कैलकुलेशन है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर आप पहली बार विजिट हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर एक भर्ती की अपडेट है आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसमें सैलरी पैकेज के बारे में। इसकी जो सैलरी है वो आपको क्या रहेगी, जैसे कि सैलरी यानी कि जॉब प्रोफाइल, ड्रेस कोड और ट्रेनिंग, लीव, फैकल्टीज, कैंटीन, इसमें फूड फैक्ट्रीज एंड प्रमोशन। तो सभी चीज़ों की जानकारी है, बिल्कुल बारीक लेवल से समझाऊंगा दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना। चलिए बात करते हैं अब सैलरी पैकेज के बारे में। तो आपकी जो बेसिक पेमेंट यहाँ पर रहेगा जब आपका इसमें फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पर जो बीएसएफ आरओआरएम में जब आप ज्वाइन हो जाओगे फाइनली तो यहाँ पर आपको इसमें सैलरी मिलेगी। साथ ही इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा, जैसे फ्री यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट, राशन अलाउंसेस सब वो भी यहाँ पर मिलेंगे, और जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी इसमें आपको दी जाएगी। लीव यानी कि छुट्टियाँ वो भी मिलेंगी, पेंशन बेनिफिट्स, इन सभी चीज़ों की, जैसे फ्री और सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हो, बॉर्डर एरिया हो या नॉर्मली सिचुएशन में हो तो वहाँ पर आपको फ्री रहना, एंड इंश्योरेंस की भी बिल्कुल फाइनली यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेगी। साथ ही अब जो सैलरी बेसिक पेमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, आपका जो 25,500 से शुरुआत होकर 81,100 रुपये यहाँ का आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। आप डीए की बात करें, रिटर्नेंट अलाउंस 58% यानी कि 14,790 और 47,038 रुपये। जिस जगह जैसी जैसी आप एरिया में रहेगा उसी प्रकार वैसा वैसा आपको इसमें जो आपका जो सैलरी रहेगी वो वहाँ पर मिलेगी। और इसमें राशन अलाउंस है वो राशन मनी वो भी मिलेगी। साथ ही ड्रेस अलाउंसेस है वो भी यहाँ पर 1,500 रुपये आपको, और स्पेशली कंपल्सरी अलाउंसेस है वो भी 1,000 से 4,000, जैसा बॉर्डर एरिया पर वो सिचुएशन करेगा आपकी स्थिति पर, कहाँ पर आप कैसी एरिया में हो तो उस जैसा जैसा आपको वहाँ पर मिलेगा। HRA हाउस रेंट अलाउंस वो भी यहाँ पर आपको कहीं कहीं दिया जाएगा, कहीं नहीं। तो आप देख सकते हो 6,927% बेसिक फॉर क्लास सिटी, जो जहाँ जैसे रहोगे वैसे मैंने आपको बता दिया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी आपको 3600 रुपये मिलेगा। LTC यस पर कॉम्पिडेंस के अनुसार मिलेगा। अदर अलाउंसेस है वो 1,000 से 2,000 यहाँ पर मिल सकता है। ग्रॉस अपेक्स जैसे कि पूरा मैट्रिक आपका पूरी सैलरी बनती है वो 6,000 से 1,40,000 के लगभग प्लस में यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो इसमें आपको मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इसमें जो आपकी ड्रेस कोड है इसमें। साथ ही अब बात करेंगे इसमें जो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक इनकी जो जॉब जो क्या क्या कैसे करते हैं। तो चलिए अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर रहेगा उसका काम रहेगा वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मैसेज एनकोडिंग डिकोडिंग एंड रेडियो सेट ऑपरेट करना। तो जो आपका रेडियो ऑपरेटर रहेगा दोस्तों वो इस रेडियो को ऑपरेट करेगा यानी कि चलाएगा इसको। साथ ही HF VHF UHF रेडियो सेट चलाना। साथ ही सिग्नल सेंटर में 24x7 यानी कि 24 घंटा आपको ड्यूटी भी करना पड़ती है वो एक सिचुएशन के हिसाब से। और वैसे बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे कि आपका 4 घंटे रन 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटा रन 2 घंटा ड्यूटी। वहाँ पर क्या रहता है, स्पेशली बंदे वो रहते हैं जो BSF के, वो शिफ्ट बाय शिफ्ट यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि किसी भी स्थिति में जो आपका संपर्क है वो बना रहे और जो रेडियो मैसेज वगैरह है वो ऑपरेट होते रहे। और साथ ही इनका क्या रहता है, कौन सा मैसेज का भेजा, किसे भेजा, किसको मिला, इसका रिकॉर्ड ये जो रेडियो ऑपरेटर है वो करते हैं। साथ ही बॉर्डर की चौकियों पर फॉरवर्ड लोकेशन पर ऑपरेशनल ड्यूटी है जो BSF
रेडियो ऑपरेटर करते हैं। अब बात करते हैं रेडियो मैकेनिक की। रेडियो सेट, एंटीना लगाना और पावर सप्लाई की मरम्मत और इनकी रख रखाव, जितने भी इनके सिस्टम होते हैं जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं, यानी कि आपका जैसे कि जो मैकेनिक यानी कि रेडियो को सही सिस्टम से चलवाना और उनकी मरम्मत करना, और कम्युनिकेशन सेट में दिक्कत आ जाए या तो उसे तुरंत ठीक करते हैं लोग। फील्ड में तैनात आरओ की तकनीकी सहायता देना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रेडियो ऑपरेटर है फील्ड में ऑपरेट कर रहा है और चल रहा है, अगर किसी भी वजह से कोई दिक्कत होती है तो ये जो रेडियो मैकेनिक होते हैं इनके लिए सहायता हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही अब चलते हैं इसमें नए कम्युनिकेशन और एंटीना वगैरह जो नए नए डिवाइसेस हैं उनको लगाना या चलवाना, इन्हीं का काम रहता है रेडियो मैकेनिक का। समय समय पर पुराने उपकरणों को अपडेट करना, साथ ही 24/7 शिफ्ट की ड्यूटी, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी ड्रेस, इसमें क्या रहेगी ड्रेस कोड। चलिए, रंग ऑलिव ग्रीन शर्ट, फुल स्लीव, कंधे पर बेज पैंट, ऑलिव ग्रीन जूते, काले चमकदार जूते, साथ ही बेल्ट काली, लेदर बेल्ट, कैप और डायरेक्ट बीएसएफ का चिन्ह लगा हुआ, साथ ही नेम प्लेट छाती पर, बाल साफ सुथरे अनुशासन में। तो वहाँ क्या रहता है दोस्तों डिसिप्लिन में, यानी कि आपको अनुशासन में हो रहा है ना, क्योंकि जैसे कि मानो बीएसएफ ज्वाइन कर ली तो ऐसे कि नहीं जैसे आपका जो बना ऐसे कर लिए, ऐसे नहीं, वहाँ पर रहता है आपको अनुशासन में वहाँ पर रहना है। साथ ही अब इसमें जो वर्दी बीएसएफ द्वारा दी जाती है, और ट्रेनिंग की बात करेंगे, जब आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के लिए चयनित होते हो तो आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग करना होता है। इसमें आपकी शारीरिक, तकनीकी और सामान्य विषयों की जानकारी दी जाती है। साथ ही शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़, सहन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम, तकनीकी प्रशिक्षण, रेडियो संचार उपकरण चलाना, सामान्य हथियार चलाना, और ये जो सुरक्षा के आपके नियम है, जैसे सैन्य में जाओगे, सेना में सैन्य अभ्यास आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो अब बात करेंगे इसमें जो ट्रेनिंग में आपका लगभग कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, कैसे कैसे आपको जहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर ट्रेनिंग लगभग आपकी 44 सप्ताह की, यानी कि जो आपका 10 से 11 महीने की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहेगी। और आपका इसमें शारीरिक, तकनीकी, क्योंकि दोस्तों ये आपकी भर्ती है जो टेक्निकल भर्ती है, इसमें आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बताई जाएंगी। इसमें शारीरिक, तकनीकी और सामान्य विषय की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर सप्ताह देख सकते हो किस चीज़ की ट्रेनिंग कौन कौन से सप्ताह में आपकी यहाँ पर रहेगी। तो 1 से 4 सप्ताह में आपको प्रारंभिक फिटनेस, ड्रिल, अनुशासन, सैन्य के नियम सिखाए जाएंगे। साथ ही 5 से 8 सप्ताह में आपको दौड़, ऑप्टिकल कोर्स, शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाना। साथ ही 9 से 12 सप्ताह में आपको हथियार चलाना, सुरक्षा, प्राथमिक, फर्स्ट एंड, ये जो सुरक्षा है वो आपको बताएंगे। और साथ ही अब आपका रहेगा 13 से 16 सप्ताह में जब आप पहुंच जाओगे तो यहाँ पर रेडियो उपकरणों का परिचय, वायरल लेंस सेट का संचालन। सप्ताह 13 से 16 रेडियो उपकरणों का परिचय, वायरल लेंस सेट संचालन, और 17 से 20 मिनट ट्रांसमीटर रिसीवर की मरम्मत और सर्किट को समझना। सप्ताह 21 से 24 में एंटीना सेट करना, सिग्नल प्रोटोकॉल कोर्स आदि। और सप्ताह 25 से 28 में आपको जो नक्शा पढ़ना, दिशा पहचानना और नाइट में इन्वेस्टिगेशन करना। और सप्ताह 29 से 32 में आपको संचार प्रणाली की रख रखाव, बिजली से जुड़ी समस्याओं का हल करना, अंडरग्राउंड आना, जो आपकी बिजली रहेगी उसको किस तरह से, जो आपकी चौकियाँ रहेंगी उसमें कहाँ कहाँ कैसे सेट करना। तो आपके 29 से 32 सप्ताह में। अब 33 से 36 में आपका जो रहेगा टीम वर्क, नेतृत्व रखना, क्षमता, कमांड सिस्टम करना। साथ ही 37 से 40 में आपकी लिखित परीक्षा की तैयारी, तकनीकी अभ्यास रिपोर्ट लिखना। और सप्ताह 41 से आपका 44 रहेगा, इसमें अंतिम प्रैक्टिकल टेस्ट और लिखित टेस्ट, मेडिकली जांच। इसके बाद दोस्तों आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और तो यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेनिंग की बात बिल्कुल कंपलसरी हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ बात करेंगे लीव, यानी कि आपकी छुट्टी। तो इसमें छुट्टी किस प्रकार कैसे कैसे रहेगी आपकी, तो अब चलिए बात करेंगे इसमें छुट्टी का प्रकार, अवधि, सालाना या विवरण। तो यहाँ पर कैजुअल लीव की बात करेंगे, सीएल की। तो ये आपकी 8 दिन की छुट्टी रहती है। इसमें जैसे कि निजी कार्य हेतु कम अवधि की छुट्टियां, आमतौर पर 1 से 3 दिन की अनुमति। जैसे कि आपके घर कोई फंक्शन है या कोई निजी आपको आपके घर पर वर्क है, तो ये जो सीएल कैजुअल लीव छुट्टी है वो आपको यहाँ पर मिलती है। अब आपकी रहेगी
रेड लीव, ये जो 30 दिन की छुट्टी रहती है आपकी, ये वार्षिक छुट्टियां विशेष योजना से पूर्व स्वीकृत आवश्यक हेतु की जाती है। अब मेडिकल लीव यानी कि आवश्यकता अनुसार आपके बीमारी या चोट के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करती है। ये जो आपकी छुट्टी रहती है मेडिकल लीव, जैसे कि आपको किसी वजह से बीमार हो या कोई दिक्कत है आपको, तो आपको अगर छुट्टी चाहिए तो ये जो मेडिकल लीव है आवश्यकता अनुसार आपको मिलती है। और कम्यूटेटिव लीव देख सकते हो आप यहाँ पर, ये 15 दिन की अवधि की रहती है। यहाँ पर आपको गंभीर बीमारी में हाल पे लेवल को फुल पे लेवल में बदला जा सकता है, तो ये जो आपकी रहती है। अब बात करें लीव वन ग्रांट्स, ये ज़रूरत के अनुसार, जैसे मेडिकल बोर्ड के आधार पर ये आपको ये वाली छुट्टी है जो मेडिकल के आधार पर आपको मिलती है। विशेषकर आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि चाइल्ड केयर लीव, ये जो स्पेशली यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये चाइल्ड केयर लीव ये जो महिलाओं के लिए होती है, जैसे मेल्स एंड फीमेल कैटेगरी के जो भी फीमेल हैं और वो इसमें ड्यूटी कर रही हैं, तो इसमें क्या रहता है, ये जो आपकी छुट्टी रहती है 730 दिन तक की पूरे सर्विस में आपको यहाँ पर छुट्टी मिलती है। और ये जो क्यों मिलती है, तो ये भी आप देख सकते हो, इसमें महिला कर्मचारी को बच्चों की देखभाल के लिए मिलती है और कुछ पुरुष को भी ज़रूरत पड़ने पर ये जो आपकी छुट्टी है वो यहाँ पर मिलती है। अब बात करेंगे मैटरनिटी लीव, तो ये जो महिला जवानों को ये भी छुट्टी है, 1 से 80 दिन की होती है। जैसे कोई महिला कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर सर्विस कर रही है इसमें, और इनको क्या रहता है, जैसे प्रसव से पहले प्रेग्नेंट रहती हैं तो प्रसव से पहले और बाद में दूसरी बार में कुछ कटौती होती है। जैसे आप ये जो छुट्टी लेते हो अगली बार के लिए नेक्स्ट बार में आप छुट्टी लोगे तो इसमें आपकी छुट्टी है वो काट ली जाएगी। अब बात करेंगे पैटर्निटी लीव के बारे में, जो ये पुरुष जवानों को मिलती है ये छुट्टी 15 दिन की, ये बच्चे के जन्म पर मिलती है। जैसे घर पर बेबी आया है तो उसकी देखभाल के लिए अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो तो इसमें ये जो आपकी छुट्टी है वो मिलती है। अब लीव टेबल्स कंडक्शन LTC, ये जो दोस्तों 4 साल में एक बार छुट्टी आपको यहाँ पर मिलती है। घर आने जाने हेतु छुट्टी या यात्रा का खर्च है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और अब यहाँ पर बात करेंगे कैंटीन, इसमें कैंटीन का क्या सिस्टम है और क्या फैसिलिटी है कैंटीन की, तो देख सकते हो कैंटीन फैसिलिटी CPC सेंट्रल पुलिस कैंटीन, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ट्रेडमैन शायद सभी जवानों को, चाहे वो ट्रेडमैन्स हो या GD वाला हो RORM का हो, सभी के लिए यहाँ पर क्या रहता है, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स की कैंटीन की सुविधा मिलती है। सुविधा सेना की CDS कैंटीन की तरह होती है, लेकिन विशेष रूप से CAPFS सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस के लिए यहाँ पर होती है। इसमें जैसे आपको कोई चीज़ खरीदना है या आपका इसमें लिक्विड कार्ड है तो इससे ड्रिंक वगैरह करते हैं जो भी जवान, तो उनको यहाँ पर फैसिलिटी कैंटीन की मिलती है। अब फूड फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, इसमें सुबह का नाश्ता में आपको क्या मिलता है यानी ब्रेकफास्ट में, तो इसको सबसे पहले चाय प्लस ब्रेड बटर जैम, कभी कभी पराठा सब्जी, यहाँ पर क्या रहता है जैसा काम वैसा भोजन यहाँ पर आपको मिलता है। अंडा बॉयलेट एंड ऑमलेट, कुछ दिन उपमा एंड पोहा और दलिया भी यहाँ पर आपको मिलता है। अब यहाँ पर दोपहर के भोजन में आपको क्या दिया जाता है लंच में, तो रोटी 2 या 3 या फिर ज़रूरत के अनुसार जो जितनी खा रहा है उनको ये यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर इनको कोई रोक नहीं है। और चावल अब दाल अलग अलग प्रकार के भोजन, जैसे अलग अलग प्रकार की अरहर की दाल है, चना मूंग की दाल है, यहाँ पर आपको मिलती है लंच में। और सलाद, कभी कभी रायता या पनीर या वो क्या कहते हैं दही भी आपको यहाँ पर मिलता है। अब शाम के नाश्ता में बात करेंगे, इवनिंग में टी स्नैक्स, इसमें आपको चाय नमकीन या बिस्किट, कभी कभी पकौड़ी समोसा ब्रेड रोल भी यहाँ पर मिलते हैं। रात के भोजन की बात करेंगे डिनर के बारे में, तो रोटी चावल और सब्जी, चिकन अंडा, हफ्ते में 1-2 दिन नॉन वेज, मेन्यू डेज, कभी कभी मिठाई खीर आदि भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। अब इसमें बात करेंगे जो आपकी और फैसिलिटीज़ क्या आएगी, तो वेतन यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिलता है इसमें जब आप ज्वाइन कर ले तो इसको, और साथ ही इसमें आपका आवास मिलता है, होम रेंट अलाउंस बोल दिए, राशन, सारे राशन मनी भी आपको यहाँ पर मिलती है। चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी आपको यहाँ पर दी जाती है। यात्रा ट्रेवल्स है, TA
वो भी यहाँ पर दी जाती है। छुट्टियाँ लीव छुट्टी भी मिलती है आपको, पेंशन ग्रेजुटी भी मिलती है, ड्रेस और यूनिफॉर्म वो भी आपको इसमें मिलती है। साथ ही प्रमोशन के अवसर और जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा यानी कि इंश्योरेंस इसमें आपको मिलता है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे लास्ट में प्रमोशन के बारे में, आपका प्रमोशन कैसे रहता है और कैसे कैसे आपको प्रमोशन मिलेगा, आगे के लिए आप कैसे इसमें जाओगे। तो आप वर्तमान पद जैसे यहाँ पर आप शुरुआत करोगे RORM से, RORM रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक से। तो अगले पद के लिए जब आप इससे आगे के लिए तैयारी करोगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI यानी कि अभी BSM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल SCM के द्वारा ASI बनते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको पहले इसमें लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें क्या रहेगा, आपकी डिपार्टमेंटल भर्ती आएगी। तो इसमें आप तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर आपका यहाँ पर है जो इसमें RORM से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए है, यहाँ पर आगे के लिए प्रमोशन होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे सब इंस्पेक्टर से ASI से। अब आगे के लिए तैयारी करोगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से, अब बनोगे आप सब इंस्पेक्टर SI। ये जो आप रहेगी आपकी कोई अच्छा यानी वरिष्ठता प्रशिक्षण और परीक्षा के आधार पर यहाँ पर ये आपको रिटर्न एग्जामिनेशन वो यहाँ पर देना पड़ेगा, जब ये आप आगे के लिए सब इंस्पेक्टर यहाँ पर बन पाओगे। आप सब इंस्पेक्टर से आगे के लिए आप प्रमोशन करोगे तो यहाँ पर आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। इसके लिए आपको अच्छी योग्यता और ज़्यादा समय तक आपने अच्छी जगह इसमें सेवाएं दी हैं, तो योग्यता उपलब्धियों के आधार पर यहाँ पर आप इंस्पेक्टर बनोगे। इंस्पेक्टर के बाद दोस्तों आगे के लिए प्रमोशन आपका रहेगा डिप्टी कमांडेंट, उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में आप लिखते हैं, तो आपका जिसके आधार पर यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट। और आगे के लिए आप जाना चाहोगे तो यहाँ पर बहुत अफसर हैं, जैसे यहाँ DIG, IG, ADG आदि हैं। बहुत वरिष्ठ स्तर पर चयन प्रक्रिया के आधार पर आपका इसमें जो है प्रमोशन आगे के लिए हो जाएगा। अब मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, जैसे आपने RORM से शुरुआत की है तो एंड तक जाइए, अच्छे से लीगल प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए, तो आपका इसमें आगे के लिए भी प्रमोशन हो सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।